एपिसोड की शुरुआत में डोमिनो बोलती है तो फिर चलो अब शुरू करते हैं। बोआ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। उसके कपड़ों में लूफी है और उनके ऊपर कैमरे की नज़र है और डोमिनो उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन तभी वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे चोट मत पहुंचाना, जिसको सुनने के बाद डोमिनो ब्लश करने लगती है और बोआ बिना टाइम वेस्ट किए उसके ऊपर अपना अटैक कर देती है। और वहाँ का कैमरा भी ख़राब हो चुका होता है। वो इसलिए क्योंकि बोआ ने उसको भी पत्थर का बना दिया था और डोमिनो तो पत्थर की हो ही गई थी। और जिसके बाद बोआ लूफ़ी को बाहर निकालती है और उससे बोलती है कि लूफ़ी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हमारा सफ़र यहीं थकता। इसके बाद मैं तुम्हें और आगे नहीं ले जा सकती। और लूफ़ी बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, अगर तुम नहीं होती तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। और बोआ लूफ़ी को बोलती है कि लूफ़ी मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ पे बच के रहना होगा। अगर तुम एक भी बार पकड़े गए तो तुम्हारा खेल ख़त्म और तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। इसीलिए मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकलोगे। और लूफ़ी बोआ का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसा तुमने बोला है मैं वैसा ही करूँगा। आखिर तुमने मेरी इतनी मदद जो की है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हांगकॉक और लूफ़ी के मुंह से अपना नाम पहली बार एकदम सही सुनने की वजह से बोआ काफ़ी ब्लश करती है और उन टाइम को याद करती है जब लूफ़ी ने बोआ का नाम गलत लिया होता है। और वह बोलती है कि आखिरकार तुमने मेरा नाम सही ले लिया, इसका मतलब अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद बोआ वहीं पे गिर जाती है। तभी लूफ़ी बोलता है कि ओए बोआ, तुम मुझसे पहले ऐसा कर सकती हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन बोआ लूफ़ी की बात सुन ही नहीं रही होती है क्योंकि वो अपने ख्यालों में बिजी होती है। और वहीं बाहर ममोनगा और हन्याबाल दोनों वेट कर रहे होते हैं, लेकिन हन्याबाल तो अपने अच्छे अच्छे विचारों में बिजी होता है, वो भी बोआ के बारे में। ममोनगा बोलता है ये तुम क्या सोच रहे हो। और तभी हन्याबाल को एक कॉल आता है और वो बोलते हैं कि हमें अंदर का कैमरे से कुछ नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि कुछ हो गया हो। और तभी हन्याबाल वो दरवाज़ा नॉक करता है और जिसके बाद वो सोचता है कि लगता है कि मुझे अब बोआ की बॉडी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन तभी वो दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से बोआ बाहर आती और वो ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिसके बाद वहाँ पे डोमिनो आती है जो कि हन्याबाल को बताती है कि मैंने पूरा बॉडी सर्च किया और मुझे कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे सब कुछ सेफ है। और जिसके बाद हन्याबाल को कॉल आता है और बोलते हैं कि ये कैमरा बिल्कुल ठीक हो गया है। और बोआ बोलती है कि मैं कोई कैदी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह हथकड़ी क्यों पहनाई जा रही है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। तभी लूफ़ी अपना मौका देखता है और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और लूफ़ी उनको जाते हुए देखता है। और जिसके बाद वो लोग नीचे जाने के लिए लिफ्ट का सहारा लेते हैं और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने लगता है। लेकिन तभी बुआ देखती है कि उसके सामने लूफ़ी है और वो लूफ़ी को अपने मन में बोलती है कि लूफ़ी अपना ख्याल रखना। और लूफ़ी बुआ को स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। और वह ऐसा बोलता नहीं है बल्कि अपने लिप्स के मूवमेंट करके बताता है, जिसको देखने के बाद बुआ ब्लश करने लगती है और वो थोड़ा पीछे हट जाती है। ममोनगा उससे पूछता है कि ये तुम्हें क्या हुआ। और बुआ सोचती है कि उसने अभी क्या कहा। असल में तो लूफ़ी ने बोला था कि थैंक यू, लेकिन बुआ को कुछ और ही समझ में आता है। उसे लगता है कि लूफ़ी ने उसे आई लव यू बोला है। और ऐसा सोचने की वजह से बुआ को हेडेक होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। सब लोग उससे पूछते हैं कि ये तुम्हें क्या हुआ, लेकिन अब बुआ उन्हें क्या बताए। और जिसके बाद वो लिफ्ट नीचे चली जाती है और लूफ़ी उनको जाते हुए देखता है और बोलता है कि अब वो लोग तो चले गए, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। और जिसके बाद वो एस का विवर कार्ड निकालने लगता है और जिसके बाद बुआ को होश आता है और वो बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो लोग बोलते हैं तो क्या आप बिल्कुल ठीक हैं। और वो लोग बताते हैं कि वैसे हम लोग अभी लेवल 1 पार करने वाले हैं। और वहाँ पे काफ़ी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और बुआ बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन वो लोग बोलते हैं ये तो बस हमारा लेवल 1 है, यहाँ पे जितने भी कैदी हैं
उनका जुर्म तो बहुत ही छोटा है। हमने हमारे कैदियों को अलग अलग लेवल के सेल्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि लेवल 1 क्रिम्सन फ्लोर, इसके अंदर हमारे नॉर्मल कैदी होते हैं और ये सबसे टॉप फ्लोर में होता है। उसके बाद लेवल 2 जिसके अंदर मॉन्स्टर्स वगैरह होते हैं, और उसके बाद लेवल 3 जहाँ पे हो सकता है कि तुम भूखे मर जाओ, और उसके बाद लेवल 4 जहाँ पे हमेशा ही आग जलती रहती है। और इसके साथ हमारे पास टोटल 4 लेवल्स हैं और फिलहाल के लिए हम लोग लेवल 4 पे जा रहे हैं। तभी वो अब पूछती है, तो क्या इसका मतलब फायर फिस्ट एस लेवल 4 पे है? और वो बताता है, नहीं ये सच नहीं, बल्कि हमारे पास उससे ज़्यादा लेवल्स हैं। और वहीं लूफी एस के वीवर कार्ड को यूज़ करते हुए लेवल 1 के अंदर चला जाता है, और जिसके बाद हमें बग्गी दिखाया जाता है जो कि उस जेल से बाहर निकल चुका होता है, और जेल के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो उन सभी का मजाक उड़ा रहा होता है, और जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही गुस्सा होते हैं। और उसके बाद बगी उनका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है, और वो वहाँ से जाते जाते देखता है एक ट्रांसपोर्टर स्नेल, और वो अपना मौका देखते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी नज़र में आ जाता है। जिसके बाद वहाँ के हेडक्वार्टर्स में ये बता दिया जाता है कि बगी कहाँ पे है, और सब जगह अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, जिसको सुनने के बाद वो लोग बहुत ही खुश होते हैं जिनका बगी ने मजाक उड़ाया होता है। और वहाँ के जो भी गार्ड्स होते हैं वो लोग बगी का पीछा करने के लिए निकल गए होते हैं, और लूफी ये सब छुप करके देख रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है और वो लेवल 1 में पहुँच जाता है, और वहीं वो बगी छुप करके इधर उधर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो गार्ड्स उसको ढूंढ लेते हैं, और जिसके बाद वो भागने लगता है। और एक तरफ लूफी इधर उधर कर रहा होता है और दूसरी तरफ बग्गी इधर भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरी जान बचाओ। और लूफी भागते भागते कहीं तो पहुंच जाता है, और वहीं बग्गी भी भागते भागते कहीं पहुंच जाता है और वो उन गार्ड से बच जाता है। तभी वो देखता है कि उसके बगल में एक बटन है, और वो बोलता है कि ऐसा कौन ही पागल होगा जो कि इसको दबाएगा। लेकिन तभी वो गार्ड्स बग्गी को ढूंढ लेते हैं, और जिसके बाद बग्गी गलती से उस बटन को दबा देता है, और जिसके बाद न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है। इसका मतलब बग्गी के एक्शन की वजह से लूफी के ऊपर रिएक्शन होने लगता है, और उसके ऊपर ढेर सारे अटैक्स होने लगते हैं, जिसका लूफी को पता नहीं होता है, और वो उनसे बचते हुए आगे पीछे कर रहा होता है। और जिसके बाद वो देखता है और वो बोलता है कि आखिर ये अटैक क्यों हुआ, और जिसके बाद उसके आगे और अटैक होने लगते हैं, और वहीं बग्गी एक्शन पे एक्शन कर रहा होता है, जिसकी वजह से लूफी के ऊपर रिएक्शन पे रिएक्शन हो रहा होता है। लेकिन लूफी उन सभी अटैक से बच जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, और वो बोलता है कि ये कितने फालतू ट्रैप्स हैं, इनसे तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और जिसके बाद वो वहाँ पे वापस से भागने लगता है। कुछ टाइम चलने के बाद वो उन्हीं लोगों से मिलता है जिनका बगी ने कुछ टाइम पहले मजाक उड़ाया होता है, और वो लोग लूफी से पूछते हैं कि तुम बाहर कैसे निकले, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? लेकिन लूफी बोलता है कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं यहाँ मेरे भाई एस को बचाने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने उसे कहाँ पे रखा है? और उनमें से एक बोलता है, क्या कहा एस, वही फायर फिस्ट वाला? और लूफी बोलता है कि हाँ वही। और वो बोलता है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक पायरेट है, मुझे लगता है कि उन्होंने उसे लेवल 5 पे रखा होगा। और उनमें से एक और बोलता है कि तुम वहाँ पे नहीं पहुँच सकते बच्चे, वहाँ पहुँचना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं जिनकी बाउंटी 100 मिलियन से भी ज़्यादा होती है। जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं, अगर तुम हमें छुड़ा दो। तुम्हें बस जेलर के रूम में जाना है और वहाँ से चाबी लेके आनी है। और लूफी उसके बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी बगी चिल्लाते हुए वहाँ पे आ रहा होता है, जिसको देख करके वो सभी लोग डर जाते हैं, और लूफी बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो मॉन्स्टर बगी के ऊपर अपना अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बगी 2 टुकड़ों में बट जाता है, और लूफी भी भागने लगता है। और जिसके बाद बगी बोलता है कि मेरी दोनों साइड्स वापस से एक हो जाओ। और जिसके बाद बगी पहले ऐसा हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके बगल में लूफी है, और वो शॉक हो जाता है, और वो चिल्लाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और जिसके बाद लूफी बगी को देखता है और वो सोचता है, और जिसके बाद वो सारे मोमेंट सोचता है जो उसने बगी के साथ स्पेंड किए थे, और उसने बगी को कितनी बार पीटा था। और ऐसा सोचने के बाद वो कोई भी रिएक्शन ना देते हुए बोलता है, ये तो बस वही बगी है। और बगी उससे चिल्लाते हुए बोलता है, क्या कहा, सिर्फ बगी? और वैसे मुझे नहीं पता था कि उन्होंने तुम्हें भी पकड़ लिया। और लूफी बोलता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे किसी ने भी नहीं पकड़ा है। और बगी बोलता है कि कोई भी अपनी मर्जी से जेल में नहीं आता है। लेकिन जिसके बाद वो सोचता है और बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आए हो? और जिसके बाद वो बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वो लूफी को मार देता है। जिसके बाद लूफी भी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोआ से प्रॉमिस किया था कि मैं किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसूंगा,
लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया। और बागी बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और जिसके बाद वो दोनों लोग लड़ने लगते हैं। उन दोनों की बकवास ख़त्म नहीं होती, लेकिन कुछ लोग उनके सामने से आने लगते हैं, और जिसके बाद लूफी देखता है कि उनके सामने से भी अटैक होने वाला है, और वो बागी को बोलता है तो फिर क्यों ना हम लोग फाइट करें। और बागी बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, ये लोग बहुत ही स्ट्रांग हैं। और बागी बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी और उस शैंक्स की प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग हमेशा पॉजिटिव कैसे सोच लेते हो। और वो बोलता है कि अगर तुम इतना बोल ही रहे हो तो फिर क्यों ना तुम्हारी बात मानी जाए, और जिसके बाद बागी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और लूफी बोलता है कि बागी तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जिसके बाद बागी और लूफी दोनों लोग मिल करके उनके ऊपर अपना अपना पंच मारते हैं, और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।